2015 की एक रात भारत की पूर्वी सीमा पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने पूरे सैन्य तंत्र को अलर्ट पर ला दिया। म्यांमार सीमा के उस पार छिपे उग्रवादी ठिकाने भारत के भीतर बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही दिनों पहले मणिपुर में भारतीय सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया था। इस हमले में कई सैनिक शहीद हो गए। यह सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं थी, यह भारत की सुरक्षा को सीधी चुनौती थी। दिल्ली में तुरंत एक गुप्त बैठक बुलाई गई। सेना के वरिष्ठ अधिकारी, खुफिया एजेंसियां और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक ही सवाल पर विचार कर रहे थे, क्या भारत पहली बार सीमा पार जाकर जवाब देगा? खुफिया रिपोर्ट साफ थी। म्यांमार के घने जंगलों में कई उग्रवादी कैंप सक्रिय थे, जहां से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बन रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि ये ठिकाने भारत की सीमा के बाहर थे। ऐसे में एक साहसी योजना बनाई गई। भारतीय सेना की विशेष इकाइयों को एक गुप्त मिशन के लिए तैयार किया गया। यह मिशन इतना संवेदनशील था कि इसकी जानकारी बहुत सीमित लोगों को ही दी गई। जंगलों से घिरे दुर्गम इलाके, अंधेरी रात और दुश्मन के छिपे हुए ठिकाने। मिशन आसान नहीं था, लेकिन आदेश साफ था, खतरे को उसके स्रोत पर ही खत्म करना। जून 2015 की सुबह से पहले विशेष कमांडो टीमों ने चुपचाप सीमा पार की। हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा था। अगर मिशन विफल होता तो यह सिर्फ एक सैन्य असफलता नहीं होती, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संकट भी बन सकता था। कमांडो अब उन कैंपों के बेहद करीब पहुंच चुके थे जहां उग्रवादी छिपे हुए थे। हर सेकंड तनाव बढ़ रहा था। जंगल की खामोशी के बीच एक फैसला पूरे ऑपरेशन की दिशा तय करने वाला था। कुछ ही पलों में इतिहास बनने वाला था। सवाल आज भी वही है, क्या यह गुप्त ऑपरेशन सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई था या भारत की नई सुरक्षा नीति की शुरुआत? क्योंकि उस रात लिए गए फैसले ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया। भारत अब खतरे का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खतरे को उसके ठिकाने पर जाकर खत्म करेगा।